अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, आज सबसे पहले तो जी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ये लहसुन चॉप करके तो सरसों के साग को तड़का लगने लगा है और दूसरी तरफ जी ये कीमा मटर आलू जो रात का बना हुआ था तो उसको गर्म कर रहे हैं। और आज मैं सुबह ही रेडी हो गई थी क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाना था। और जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ तो यहाँ से सारे टेस्ट वगैरह ज़रूर एक दफ़ा करवा लेती होती हूँ, क्योंकि बीपी का तो मुझे प्रॉब्लम है ही। तो फिर ये होता है कि टेस्ट तो वहाँ से भी करवाते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा कम्प्लीटली जो है वो चेकअप हो जाता है यहाँ पर। और ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो मरहूम वालदैन को भी था, तो बस फिर आगे हम सब बहन भाइयों में भी ये बीपी का प्रॉब्लम है। और आजकल भी मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था, तो मैंने कहा कि बेहतर है कि चेकअप करवा लेते हैं। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से पानी का इंटेक भी कम रहा और पराठे वगैरह भी खाते रही, शायद इस वजह से भी। दुबई में तो डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ। बस यहाँ पर सबके साथ मिलकर ऐसे वाले देसी खाने खाने को बहुत दिल करता था। तो अब मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ और यहाँ पर एक बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं। खाला भी उन्हीं के पास चेकअप के लिए जाती हैं और हस्बैंड भी आज साथ ही थे। तो ईसीजी भी हुई और ईटीटी भी, और कुछ उन्होंने टेस्ट वगैरह दिए। तो अब हम शौकत खानम लेबॉर्ट्री में आकर हमने सारे वो टेस्ट वगैरह करवाए और उन्होंने कहा कि एक दिन के बाद आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो हमें फिर लाहौर जाना था और लाहौर से ही हमारी वापसी की फ़्लाइट भी थी। तो बच्चे भी मेरे साथ ही थे दोनों, तो इसलिए उन्होंने कहा हमने यहाँ के बर्गर और फ्राइज़ लेने हैं। तो हम गाड़ी में ही बैठे रहे और ड्राइव थ्रू डिलीवरी ली। और साथ ही हस्बैंड ने यहाँ के फेमस मोतीचूर के समोसे वगैरह लिए सब घर वालों के लिए। और समोसे तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कल तो चले ही जाना है, फिर उधर जाकर परहेज़ करती रहूँगी। इसलिए फिर मैंने भी ये समोसे खाए और ये बहुत ही मज़ेदार थे। और बच्चों ने अपने अपने बर्गर और फ्राइज़ लिए। बच्चे तो ऐसी चीज़ें खाते भी रहें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जी मेरा भांजा है, ये न्याजी मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में है। और इधर मेरा छोटा भाई जब पूरे दिन के बाद घर वापस आता है तो मेरा भतीजा जो है भागकर उसकी गोद में चढ़कर बैठ जाता है गाड़ी में कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। देखो देखो इसके काम देखो ज़रा, गाड़ी के टायर घुमा घुमा के। असल में वो भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी है और बहुत ज़्यादा मिस करता है पीछे से। ये क्या कह रहे हो? गाड़ी चला ली है तुमने? वो देखो, ये देखो। चलो बस करो। और यहाँ पर जी मैं आई थी ऊपर वाले पोर्शन में स्टेयर्स चढ़कर, तो नीचे वाला तो मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया था। तो मैंने कहा चलो आज आपको ये ऊपर वाला पोर्शन का भी थोड़ा व्यू दे देती हूँ। तो इस तरह से ये खुला सा सेन बना हुआ है ऊपर। और आज का मौसम भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइम पर देखें कैसे वो गहरे से बादल आए हुए और धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो जो है ना, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई भी है। तो ऊपर वाले पोर्शन में 2 बेडरूम बने हुए, एक बेडरूम ये है और फिर दरमियान में ये छोटी सी गैलरी बनी हुई है और दूसरा बेडरूम दूसरी साइड पर है। और इस बेडरूम में मेरा भांजा होता है जो मेडिकल में है, तो वो यहाँ पर ही स्टडी वगैरह करता है, तो इसलिए सिंगल बेड रखा हुआ है। और ये जी स्टोर बना हुआ है जहाँ पर सारा सामान वगैरह कवर करके तो रखा हुआ है। और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए मैट्रेस और ये रज़ाइयाँ गद्दे वगैरह निकले हुए थे अभी। और एक बेडरूम ये है, तो मेरी सिस्टर यहाँ पर सो रही थी। तो फिर इसके बाद मैं ये नीचे आ गई और
और गेट खोल कर तो मैंने कहा चलो बाहर गली में थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था और वैसे भी दिल थोड़ा उदास भी हो रहा था। जैसे जैसे जाने का टाइम आ रहा था तो दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब सब बहन भाइयों को, सब रिश्तेदारों को छोड़कर तो बस अब फिर चली जाऊंगी। और यहाँ पर जी आज रात डिनर में मेरे छोटे वाली भाभी ने बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब और दाल चावल साथ बनाए हुए थे। और आज दिन में ही जो है वो सारी पैकिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी और सारे बैग भी रेडी कर लिए थे, क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई ने ही हमें छोड़ने के लिए जाना था लाहौर बाजी के घर में। तो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और हम सब जा रहे हैं लाहौर बाजी के घर। और आज फ्राइडे था और संडे को सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी, तो साथ में मेरे छोटे वाली भाभी और भतीजा भी साथ ही थे कि चलो हम भी साथ चलते हैं। और सुबह जल्दी हम घर से निकल आए थे, क्योंकि धुंध भी थी सुबह और मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद हो जाती है। और आज भी गहरे बादल छाए हुए थे और मौसम भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ठंड भी हुई थी। ना होता है हम उर्दू में बोलेंगे ताकि उनको भी वही फीलिंग आए। हम उर्दू में बात करेंगे। और सरगोदा से लाहौर तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो बस अब हम लाहौर पहुंचने वाले थे और रास्ते में बातें करते हुए गए, तो इसलिए टाइम का भी पता नहीं चला ज़्यादा। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर पहले तो सरगोदा में मेरे साथ ही रहीं, फिर 2-3 दिन पहले ही वो घर चली गई कि जाके मैं थोड़ा सेटिंग वगैरह कर लूँ। तो अब हम उनके पास आ गए हैं घर में और उन्होंने शाम की चाय के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स वगैरह रेडी किए हुए थे। तो ठंड भी बहुत थी और भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे तो आलू चिकन के कबाब बना दें आप, मैं तो वो खाऊंगी चटनी के साथ। और बाकियों ने दही भल्ले और सैंडविचेस वगैरह खाए। यस थैंक यू। ये जी चकवाल की रेवड़ियाँ हमारी तरफ से अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इजाफा करे और सदा खुश रहें आप। चलो ये बात नहीं करो यार चौधरी। चलो जी टेस्ट करो। मीठी है। यहाँ पर जी हस्बैंड ने मेरे छोटे भाई से स्पेशल जो है वो चकवाल से ये रेवड़ियों के डब्बे मंगवाए थे गिफ्ट करने के लिए। ये गुड़ की और सफ़ेद तिल की बनी हुई रेवड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं और ये विंटर स्पेशल गिफ्ट होता है। क्या बात है हुज़ैफा, देखो तो कुछ हमने साथ लेकर आनी थी, तो ये हमने अपने बहन और बहनोई को भी दिए क्योंकि उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। लाले मज़ा आया, जज़ाकल्लाह। और रात में ही मेरी भांजी की फ्रेंड की शादी का फंक्शन था, तो उमामा भी साथ रेडी हो गई और मेरी जो भाभी मेरी खाला की बेटी भी हैं वो भी रेडी हो गई कि चलो हम भी लाहौर की शादी जो है फंक्शन अटेंड करते हैं। तो बस ये जिन कपड़ों में आई थी उन्हीं में रेडी होकर तो बस अब जल्दी से जा रही हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। वाओ बोनलेस चिकन हांडी गर्मा गर्म तो मेरी मज़ेदार। सिस्टर ने डिनर पहले से रेडी किया हुआ था, तो मैंने तो उनसे कहा कि मुझे तो तंदूर की रोटी के साथ ये मैं बोनलेस चिकन हांडी खाऊंगी, और साथ में उन्होंने बच्चों के लिए दाल चावल भी बनाए हुए थे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा डिनर सब के लिए रेडी किया हुआ था। मुझे हवा बनाएगा ना कोई, फिर कहता नजदीक में और डिज़र्ट में ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूटी योगर्ट मेरी भांजी ने पहले से ही रेडी किया हुआ था,
तो ये अच्छी तरह से चिल हुआ था। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम की वीडियो है। हाँ जी, ये स्पेशल माल्टे की पेटियां हम लेकर आए हैं सरगोदा से। ये एक तो मैं अपनी सिस्टर के लिए लेकर आई हूँ इधर लाहौर में, 2 जो है मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने अपने ऑफिस में गिफ्ट की हैं, और एक मैं अपने छोटे भाई के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हूँ इधर। तो ये देखें, ये स्पेशल जो है वो सरगोदा से हम किन्नू लेकर आए हैं। और इसी तरह से कुछ माल्टे की पेटियां भी हमने कार्गो करवाई थी, तो क्योंकि गाड़ी में तो नहीं आ सकती थी क्योंकि हमारा सामान था ज़्यादा। तो ये बहुत ही मीठे माल्टे हैं और ये स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से इन सब के लिए। और ये जी स्पेशल और नेचुरल गिफ्ट है, आपको पता है वैसे तो आप बहुत सारी कीमती चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल गिफ्ट होते हैं इनकी अपनी स्पेशल वैल्यू होती है। तो अब ये बना कर खाते हैं। ये तो दोपहर के टाइम में मेरा छल्ली खाने को दिल हो रहा था, तो ये मेरी छोटे वाली सिस्टर सितारा जो है वो अपने गांव से लेकर आई थी, तो मैंने वो फिर उधर ही बारबेक्यू की। ये देखें, ये अच्छे से बन गई है। अब इसको खा के हम देख। और फिर शाम के टाइम में मेरी सिस्टर ने आलू प्याज सब्जियां सारी काट के तो ये बेसन वाले पकौड़े बनाए चाय के साथ, और मैं भी इस टाइम किचन में उनके साथ थी। और सर्दी में आपको पता है कि शाम के टाइम चाय के साथ पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। और आज हमारा यहाँ पर लाहौर में एक दिन का स्टे था कि चलो रेस्ट हो जाएगा। और आज रात में मुझे अपने सबसे छोटे भाई शहरियार के घर बेटे की मुबारकबाद देने के लिए भी जाना था। अल्लाह ताला ने उसे शादी के 6 साल के बाद बेटे की नेमत से नवाजा था, तो मैं पूरे अब 2 साल के बाद आई थी। तो भाभी और छोटा बेबी तो अपनी अम्मी की तरफ मुल्तान गए हुए थे, तो भाई को मैंने उन्हीं के घर में वीडियो कॉल करके तो मुबारकबाद दे दी। तो अपने भतीजे के लिए मैं यहाँ से दुबई से गोल्ड की रिंग लेकर गई थी, और साथ में मैंने पैसे दे दिए कि आप कपड़े अपनी मर्ज़ी से ले लेना। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ये शहाब की मुबारकबाद। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई शहरियार ने कहा कि मैंने आप सब की दावत करनी है। मजा यार। तो हम सब रेडी होकर अब वहाँ जा रहे हैं, और ये लाहौर का बहुत ही बड़ा और फेमस कबाब जी रेस्टोरेंट है, जहाँ पर भाई ने दावत अरेंज की थी और बुकिंग पहले से करवाई हुई थी। और इनका बहुत बड़ा सेटअप था, आउटडोर भी इनका बहुत बड़ा अरेंजमेंट था और इंडोर भी। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने कहा आउटडोर नहीं बैठते हैं क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, इसलिए हम अंदर आ गए। और अंदर भी इनका बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सेटअप बना हुआ था। हमारी जिस टेबल पर बुकिंग थी हम उधर आकर बैठ गए और वेट करने लगे, क्योंकि बच्चे दूसरी गाड़ी पर आ रहे थे भाई और भाभी के साथ। हस्बैंड इनका मेन्यू चेक करने लगे, और हमने पहले सूप ऑर्डर किया कि तब तक सूप पी लेते हैं। इसके बाद भाई भाभी और बच्चे भी आ गए सब।
हमने 2-3 डिफरेंट टाइप के सूप ऑर्डर किए थे, तो ये बहुत ही मज़े का था इनका सूप। और ये जी इनका स्पेशल 1 मीटर मटन कबाब था। माशाल्लाह। तो एक तरफ उन्होंने राइस डाले हुए थे और दूसरी तरफ ये सैलड था। इसी तरह से इनकी 2-3 डिफरेंट टाइप की चिकन कढ़ाई थी, शनवारी कढ़ाई। और ये इनकी ग्रिल फिश थी। अच्छा टिक्का वो है। और साथ में कीमा कढ़ाई और टिक्का मलाई बोटी और भी बहुत सारी डिशेस थी। तो सब ने खाने को खूब एंजॉय किया। नहीं मैंने ये नहीं खाना, अभी थोड़ी सी रोटी सा ले बस कीमा तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ एक फैमिली डिनर नहीं था। जब सब एक साथ खाना खाते हैं तो महसूस होता है कि ऐसे लम्हात हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी की असल खुशी अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने में है, और ये यादें हमेशा हमारे दिल में रहती हैं। इसके बाद स्वीट डिश में ये टर्किश कुनाफा मंगवाया था और ये फ्रेश क्रीम के साथ था, जो बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। चले मैं बस तो आधे पौने घंटे से निकलना था, लो सर बिस्मिल्लाह करो मैडम जी। और ये कुनाफा हम लोग यहाँ भी दुबई में खाते हैं, तो ये चीज़ के साथ भी मिलता है और वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ये इन्होंने ये फ्रेश क्रीम के साथ आज बनाया हुआ था, ये भी बहुत मज़े का था। तो सबको इतना पसंद आया तो फिर एक और भी मंगवाया। बच्चों ने कहा हमने और खाना है। बिना खाएगा ना इतना भी नहीं यार। भाई ने बिल पे किया और काफ़ी लेट हो गए थे, और सुबह हमारी फ़्लाइट भी थी 10 बजे लाहौर से दुबई की। तो हमने कहा अब घर वापस चलते हैं, क्योंकि घर जाने में भी टाइम लगना था। तो इनका ये बाहर का सेटअप भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं और मेरी भांजी इनके किचन में भी गए, जो ओपन बना हुआ था, और सामने ये लाइव कुकिंग भी कर रहे थे। और यहीं से वेटर्स जो है वो सब सर्व भी कर रहे थे। इसके बाद मेरी भांजी ने कहा कि इनका लाइव कुनाफा भी बनते हुए देखते हैं, तो ये इधर ये बना रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इंशाल्लाह ताला ट्रैवल व्लॉग होगा। सो स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। फ्राइड चिकन करके एक और कबाब, तो फ्राइड चिकन तो उनका वो